जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे। कल हमें जाना है क्या करने, पेपर देने। तो पेपर देने जाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है और 10 ही क्वेश्चन बताएंगे। 10 क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए। अभी को 2 घंटे पहले मैंने 10 क्वेश्चन का वीडियो डाला है, उसको भी देख लीजिए। यानी कि टोटल हम 40 क्वेश्चन बता रहे हैं। टोटल मेरा 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन में 10 वीडियो हमने बता दिया है। और यहाँ आपका जो क्वेश्चन है 11 नंबर से है, ठीक है। 11 नंबर से है, 20 तक चलेंगे, 4-4 लेक्चर में रखेंगे। तो आप लोग आसानी से 10-10 क्वेश्चन का रिवीजन 2-2 घंटे में कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है सरल, क्या दिया है, सरल रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यह तो आप लोग क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th में पढ़े होंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि न्यूनतम बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। न्यूनतम बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, इसको अच्छे से लगा लेना, ठीक है। नहीं लगा पाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो रेखाओं के दिक् कोज्या का अनुपात इतना तथा इतना है, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। यानी कि थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आई होप कि ये भी सूत्र पर रखना है। और यह आपका ओनली 2 ही नंबर का पूछेगा। जो अगला क्वेश्चन था यह 5 नंबर का था, ठीक है। यह जो क्वेश्चन था 5 नंबर का, लेकिन यह क्वेश्चन 2 नंबर का ले लिए हैं। 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, यह आपका 2 ही नंबर का पूछेगा। 2 ही नंबर का पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और क्या है अगला क्वेश्चन आपका, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि 2 व्यास के निर्देशांक दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 वृत्त के परस्पर समकोण पर काटने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। 2 वृत्तों के परस्पर समकोण पर काटने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी 5 नंबर में, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं 55 नंबर के क्वेश्चन के श्रेणी में हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है बिंदु इतना यानी कि 3, 14, -1 और 11, 5 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, 5 नंबर में। आगे चलते हैं। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया है हमने। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को गॉस विलोपन विधि से हल कीजिए। गॉस विलोपन विधि से यह क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें x1, x2 और x3 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x1, x2, x3 का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको विलोपन विधि कर रहे हैं आव्यूह विधि से, ठीक है ना। आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। आव्यूह विधि से ज्ञात करेंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे, आप लोग जानते हैं a संबंधे b से लगाइएगा, ठीक है। जो यह है यह आपका a का मान है, ठीक है। आव्यूह a हो जाएगा, b जो है 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किस विधि से बोले हैं, तो आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिएगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दिया है निम्नलिखित समीकरण निकाय को गॉस विलोपन विधि से हल कीजिए। वह 4 समीकरण दिया था और इसमें क्या दिया है, 3 ही समीकरण दिया हुआ है। 3 ही समीकरण दिया है, इसको लगाने में और भी आसानी पड़ेगा। और यह वीडियो हमने कल के लेक्चर में डाल भी दिया है, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो इसको आव्यूह विधि से, ठीक है, a संबंधे b कर हम क्या करेंगे, यह आपका 1 हो जाएगा, -1 और 2 और संबंधी का 3, ऐसे ही लगाएगा। देखिए यहाँ पर है आपका 1, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 2 और यह 3, तो संबंधित करके 3। यानी कि हमें किसी भी हर हालत में यहाँ के मान को 0 करना रहता है, यहाँ के मान को 0 करना रहता है और यहाँ के मान के 0 करना रहता है। 3 पद 0 करके, यानी कि इतना आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा मोटा कर देते हैं, इतना मान 0 करना रहता है। एक यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से, यहाँ का मान 0 एक बार यहाँ का मान और एक बार यहाँ का मान, ठीक है। ऐसे 0 कर देंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। रेगुलर फांसी विधि द्वारा 4 प्रयासों में समीकरण का इतना का मूल ज्ञात कीजिए। 4 प्रयासों में समीकरण इतना का मान का जो मूल मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे, रेगुलर फांसी विधि का प्रयोग करना है। 4 प्रयास में समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना है। तो कैसे होगा,
तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो यदि इसको पढ़ के जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि यह हर साल पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में। ठीक है, हर साल 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कल के लेक्चर नहीं परसों के लेक्चर में हमने बताया था, लेकिन यह क्या है आपका है 3/8 के नियम। ठीक है, 3/8 के नियम में हम लोग n का सब वही रहता है, n का वैल्यू चेंज होता है, n का वैल्यू चेंज होता है। तो n का वैल्यू क्या होता है कि 3 का गुणज होता है, 3/8 में 3 का गुणज होता है। तो और उसमें 1/3 के रूल में क्या होता था, 2 का गुणज रहता था। 2 का गुणज होता था तो उसमें 2 को हम लोग नहीं लेते थे, 2 4 6 आता था, तो 2 को हम लोग क्या करते थे, नहीं लेते थे, 4 से लेना स्टार्ट करते थे। 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें 3 का गुणज होता है तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, तो इसमें हम किसी को भी लिख सकते हैं। 9 आएगा, 12 आएगा, मतलब इसमें किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन 1/3 में 2 को छोड़कर बाकी किसी को भी ले सकते हैं n के वैल्यू में। इतना नियम आप लोग जान जाएंगे, n का वैल्यू कहाँ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपने 10 क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।